श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे नमोला गुरुमूर्ति पूजा मोला गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना मैं शरण बड़ा तेरी चरणों में जगह देना तुम सुख के सागर हो निर्धन के सहारे हो निर्धन के समाए हो मुझे प्राणों से प्यारे हो मेरे नाम जपूं तेरे नहीं दिल से बुला देना गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना कथा प्रारंभ होते सुनाऊं वीर हनुमान राम लखन सिया जानकी सदा करूं कल्याण जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग कलयुग में जो अंतिम राजा होंगे उनका नाम होगा क्षेमक। उनके साथ ही यह जो चंद्रवंश है, सोमवंश है, ये समाप्त हो जाएगा। अब मगध देश के राजाओं का वर्णन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को सुना रहे हैं कि जरासंध के पुत्र सहदेव से
मार्जारी, और मार्जारी से श्रुतश्रवा से अयुतायु, और अयुतायु से निर्मित्र नामक पुत्र होगा। ये होगा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कथा चल रही है अभी द्वापर युग में, परीक्षित के समय में हो रही है। ये जरासंध के आगे बने, कलयुग के बहुत आगे की कथा बता रहे हैं, इसलिए होगा। और निर्मित्र के सुनछत्र के बृहत्सेन के कर्मजित के श्रितंजय के विप्र, और विप्र के पुत्र का नाम होगा सुचि से क्षेम से सुब्रत से धर्मसूत्र, और धर्मसूत्र से शम से धीमतसेन, और धीमतसेन से सुमति, और सुमति से सुबल का जन्म होगा। सुबल का सुनीत, और सुनीत का सत्यजित का विश्वजित, और विश्वजित का पुत्र रिपुंजय होगा। ये सब बृहद्रथ वंश के राजा होंगे। इनका शासन काल 1000 वर्ष के भीतर ही होगा। क्योंकि बृहद्रथ के ही दूसरी पत्नी से जरासंध का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब यदु के वंश में हम प्रवेश करेंगे तो ये आतिनंदन अनु के 3 पुत्र हुए। सभानर, चक्षु और परोक्ष। सभानर का कालनर, कालनर का सृंजय, सृंजय का जन्मेजय, जन्मेजय का महाशील, महाशील का पुत्र हुआ। महामना, महामना के 2 पुत्र हुए, उसीनर एवं तितिक्षु। उसीनर के 4 पुत्र से शिवी, वन, शमी और दक्ष। शिवी के 4 पुत्र हुए, वृषादर्भ, सुवीर, मद्र और कैकई। उसीनर के भाई तितिक्षु के रुषद्रथ, रुषद्रथ के हेम, हेम के सुतपा, और सुतपा के बलि नामक पुत्र हुआ। राजा बलि की पत्नी के गर्भ से दीर्घतमा मुनि ने 6 पुत्र उत्पन्न किए। अंग, बंग, कलिंग, सुह, पुंड्र और अंध्र, इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग देश जो सुनते हो, और बंग देश, बंगाल जो है, ये दीर्घतमा मुनि थे जो राजा बलि की पत्नी के गर्भ से ये 6 पुत्र उत्पन्न। अंग, बंग, कलिंग, पुंड्र, अंध्र, इन लोगों ने अपने अपने नाम से पूर्व दिशा में 6 देश बसाए। अंग का पुत्र चित्ररथ ही रोमपाद के नाम से प्रसिद्ध था। इसके मित्र थे अयोध्यापति महाराज दशरथ। रोमपाद को कोई संतान न थी, इसलिए दशरथ ने उन्हें अपनी शांता नाम की कन्या गोद दे दी। शांता का विवाह ऋष्य श्रृंग मुनि से हुआ। ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ऋष्य श्रृंग, शांता का विवाह जो है ऋष्य श्रृंग मुनि से हुआ था। ये तुम्हारे विभांडक ऋषि थे, उन्होंने ऋष्य श्रृंग के द्वारा, ऋष्य श्रृंग विभांडक ऋषि के द्वारा हरिणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे ऋष्य श्रृंग। एक बार राजा रोमपाद के राज्य में बहुत दिनों तक वर्षा नहीं हुई, तब गणिकाएं अपने नृत्य, संगीत, वाद्य, हाव भाव, आलिंगन और विविध उपहारों से मोहित करके ऋष्य श्रृंग को वहाँ ले आए। उनके आते ही वर्षा हो गई। उन्होंने ही इंद्र देवता का यज्ञ कराया। तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ, और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। रोमपाद का पुत्र हुआ चतुरंग, और चतुरंग का पृथुराक्ष है। ये देखो, रोमपाद जो है
चित्ररथ का ही नाम रोमपाद, जिनके मित्र थे महाराज दशरथ अयोध्यापति। रोमपाद को कोई संतान नहीं थी, तो दशरथ क्या किए, अपनी शांता नाम की एक कन्या उनको गोद में दे दिया। और शांता का विवाह जो है ऋष्यशृंग मुनि से हुआ। ऋष्यशृंग मुनि पुत्र यज्ञ कराते थे उस समय में। उन्होंने इंद्र देवता का यज्ञ कराया, तब संतानहीन राजा रोमपाद को भी पुत्र हुआ। और पुत्रहीन दशरथ ने भी उन्हीं के प्रयत्न से 4 पुत्र प्राप्त किए। पितृलाक्ष के बृहद्रथ, बृहत्कर्मा और बृहदभानु 3 पुत्र हुए। बृहद्रथ का पुत्र हुआ बृहन्मना, और बृहन्मना का जयद्रथ। जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतवर्त, धृतवर्त का सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। अधिरथ को कोई संतान न थी। किसी दिन वह गंगा तट पर क्रीड़ा कर रहा था कि देखा एक पिटारी में नन्हा सा पिशु वहाँ चला जा रहा है। वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने के कारण उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। तो ये अधिरथ कौन था? जयद्रथ की पत्नी का नाम था संभूति। उसके गर्भ से विजय का जन्म हुआ। विजय का धृति, धृति का धृतवर्त, और धृतवर्त का सत्कर्मा, और सत्कर्मा का पुत्र था अधिरथ। तो जयद्रथ के वंश में इसका अधिरथ आया था। लेकिन इसको कोई संतान नहीं था। तो वह बालक कर्ण था, जिसे कुंती ने कन्यावस्था में उत्पन्न होने का उस प्रकार बहा दिया था। अधिरथ ने उसी को अपना पुत्र बना लिया। परीक्षित राजा कर्ण के पुत्र का नाम था वृषसेन। ययाति के पुत्र द्रुह से बभ्रु का जन्म हुआ। बभ्रु का सेतु, सेतु का आरब्ध, आरब्ध का गांधार, गांधार का धर्म, धर्म का धृत, धृत का दुर्मना, और दुर्मना का पुत्र प्रचेता हुआ। प्रचेता के 100 पुत्र हुए। ये उत्तर दिशा में मलिच्छों के राजा हुए। ययाति के पुत्र तुर्वसु का वहिन, वहिन का भर्ग, भर्ग का भानुमान, भानुमान का विभानु, विभानु का उदार बुद्धि करंधम, और करंधम का पुत्र हुआ मरुत। मरुत संतानहीन था, इसलिए उसने पूर्ववंशी दुष्यंत को अपना पुत्र बनाकर रखा था। परंतु दुष्यंत राज्य की कामना से अपने ही वंश में लौट गए। परीक्षित, अब मैं राजा ययाति के बड़े पुत्र यदु के वंश का वर्णन करता हूँ। परीक्षित, महाराज यदु का वंश परम पवित्र और मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य इसका श्रवण करेगा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। अब जो हम कथा कहने जा रहे हैं वो यदुवंश की पवित्र कथा, जो मनुष्यों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। इस वंश में स्वयं भगवान परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने मनुष्य के से रूप में अवतार लिया था। यदु के 4 पुत्र थे, सहस्त्रजित, क्रोष्टा, नल और ऋषु। तो सहस्त्रजित से शतजित का जन्म हुआ। शतजित के 3 पुत्र थे, महा है, वेणु है और हई है। हई है का धर्म, धर्म का नेत्र, नेत्र का कुंती, कुंती का सोहंजी, सोहंजी का महिष्मान, और महिष्मान का पुत्र भद्रसेन हुआ। भद्रसेन के 2 पुत्र थे, दुर्मद और धनक। धनक के 4 पुत्र हुए, कृतवीर्य, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृतौजा। कृतवीर्य का पुत्र अर्जुन था। वह 7 द्वीप का एक क्षत्र सम्राट था। उसने भगवान के अंशा अवतार श्री दत्तात्रेय जी से योग विद्या और अनिमा, लघिमा आदि बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी। वही शस्त्रार्जुन जिसका नाम था। इसमें संदेह नहीं कि संसार का कोई भी सम्राट यज्ञ, दान, तपस्या, योग, शास्त्र ज्ञान, पराक्रम और विजय आदि गुणों में कार्तवीर्य अर्जुन की बराबरी नहीं कर सकेगा।
सहस्त्रबाहु अर्जुन 85,000 वर्ष तक 6 इंद्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा। इस बीच में न तो उसके शरीर का बल ही क्षीण हुआ, न तो कभी उसने यही स्मरण किया कि मेरे धन का नाश हो जाएगा। उसके धन के नाश की तो बात ही क्या है, उसका ऐसा प्रभाव था कि उसके स्मरण से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। सहस्त्रार्जुन का स्मरण करने से दूसरों का खोया हुआ धन भी मिल जाता था। उसके हजारों पुत्रों में से केवल 5 ही जीवित रहे, शेष सब परशुराम जी की क्रोधाग्नि में भस्म हो गए। बचे हुए पुत्रों के नाम थे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु और उर्जित। जयध्वज के पुत्र का नाम था तालजंग। तालजंग के 100 पुत्र हुए, वे तालजंग नामक क्षत्रिय कहलाए। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने उनका संहार कर डाला। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था वीतहोत्र। वीतहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्ण। परीक्षित, इन्हीं मधु और वृष्णि और यदु के कारण यह वंश, इन्हीं 3 के कारण, ध्यान देना कथा को, यहाँ पर हम ज़्यादा महत्व से कह रहे हैं कि वीतहोत्र का पुत्र मधु हुआ। महर्षि औरव की शक्ति से राजा सगर ने तालजंग नामक क्षत्रिय जो सब हुए थे, जयध्वज के पुत्र, सबको समाप्त कर दिया। एक वो जो पुत्र, 100 पुत्र में से सबसे बड़ा था वीतहोत्र। तो वीतहोत्र का पुत्र मधु हुआ। मधु के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा था वृष्णि। तो मौ अभी परीक्षित, इन्हीं मधु, वृष्णि और यदु, इन 3 के कारण यह वंश माधव, वार्ष्णेय और यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मधु से माधव, वृष्णि से वार्ष्णेय और यदु के कारण यह वंश यादव के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यदुनंदन कृष्टु के पुत्र का नाम था बृजनवान। बृजनवान का पुत्र था स्वाही। स्वाही का रुसेक, रुसेक का चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। वह परम योगी, महान भोगैश्वर्य संपन्न और अत्यंत पराक्रमी था। वह 14 रत्नों का स्वामी। 14 रत्न कौन कौन होते हैं? हाथी, घोड़ा, रथ, स्त्री, बाण, खजाना, माला, वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान, ये 14 रत्न कहलाते हैं। कौन कौन है? हाथी, घोड़ा, रथ, 3 तो इधर से हो गया। स्त्री, ये भी रत्न है। फिर बाण, खजाना, माला, उसके बाद वस्त्र, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र और विमान, ये 14 रत्न कहलाते हैं। ये 14 रत्नों का स्वामी था वो। चित्ररथ के पुत्र का नाम था शशबिंदु। चक्रवर्ती और युद्ध में अजय था। परम यशस्वी शशबिंदु के 10,000 पत्नियां थी, उनमें से एक एक के लाख लाख संतान हुई थी। इस प्रकार उसके 100 करोड़ 1 अरब संतान उत्पन्न हुई। उनमें पृथुश्रवा आदि 6 पुत्र प्रधान थे। पृथुश्रवा के पुत्र का नाम था धर्म। धर्म का पुत्र उसना हुआ। उसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। उसना का पुत्र हुआ रुचक। रुचक के 5 पुत्र हुए, उनके नाम सुनो: पुरुजित, रुक्म, रुक्मेशु, पृथु और जामस। जामस की पत्नी का नाम था सव्या। जामस के बहुत दिनों तक कोई संतान न हुई, परंतु उसने अपनी पत्नी के भय से दूसरा विवाह नहीं किया। एक बार वो अपने शत्रु के घर से भुज्या नाम की कन्या हर लाया। जब सव्या ने पति के रथ पर उस कन्या को देखा
तो वह चिढ़कर अपने पति से बोली, कपटी, मेरे बैठने की जगह पर आज किसे बैठा कर लिए आ रही? जामवंत ने कहा, यह तो तुम्हारी पुत्रवधू है। सभ्या ने मुस्कुराकर अपने पति से कहा, मैं तो जन्म से ही बाज हूँ और मेरी कोई सौत भी नहीं है, फिर यह मेरी पुत्रवधू कैसे हो सकती है? जामवंत ने कहा, रानी, तुमको जो पुत्र होगा उसकी यह पत्नी बनेगी। राजा जामक के इस वचन का विश्वदेव और पितरों ने अनुमोदन कर दिया। फिर क्या था, समय पर सभ्या को गर्भ रहा और उसने बड़ा ही सुंदर बालक उत्पन्न किया, उसका नाम हुआ विदर्भ। उसी ने सभ्या की साध्वी पुत्रवधू भुज्या से विवाह किया। अब हम लोग कल की कथा में विदर्भ वंश का वर्णन सुनेंगे। क्योंकि रोमपाद विदर्भ वंश में बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं, इसीलिए इसका वर्णन वे करेंगे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बनवारी जिनका सहारा तेरा नाम। झूठी दुनिया झूठे बंधन, झूठी है यह माया, झूठा श्वास का आना जाना, झूठी है यह काया। ओ यहाँ साचो तेरो नाम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम रे। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग सारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। बन गई तेरे प्रेम की जोगन, लेकर मन एक तारा। ओ मुझे प्यारो तेरो साथ रे बनवारी, जीने का सहारा तेरा बनवारी रे। जीने का सहारा तेरा नाम। दर्शन तेरा जिस क्षण पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में निस दिन ज्यादा जाए। जीवन मेरा इन चरणों में निस दिन ज्योति जलाए। निस दिन ज्योति जलाए। मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे। क्यों बड़ी देर भई
ओ बाल बालिक एक से पूछे कहाँ है मुरली वाला रे बड़ी देर लाला हमारा नवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम जीने का सहारा तेरा नाम हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण